पल भाए रे। अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए रे ओ मनवा। कर्ज है इस मिट्टी के इतने चल रे चुकाए रे। अपने घर अपने कृषकों का बोझ बटाए रे ओ मनवा। गुरु कितना भी कठोर क्यों ना हो, अपने संतान के आगे झुक ही जाता है। और जब वो अपने संतान के चेहरे पे खुशी देखता है तो उसका सीना कर्व से फूल जाता है। और वही पिता जब अपने संतान के चेहरे पर दुख देखता है तो उसका सारा पराक्रम तारा का तारा रह जाता है। आज भी तेरी दोस्ती के लिए अपनों के विरुद्ध हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ी है। वकील भी साथ में होगा, सारी तैयारी कर आएंगे। हम वही तो कह रहे हैं, बांसुरी ही तोड़ दो, सारा खेल ही समाप्त। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, कौन सी बांसुरी तोड़नी है? तुम्हारी बहन निर्जला को, अरे जिसने हमें आंखें दिखाई थी, जो मिश्रा जी के बेटे के साथ ब्याह कर ली है। तुम ना एक काम करो, तुम मिश्रा जी के बेटे से ही जादू करवा लो। अगर ये भी कार्य ना कर सकते हो ना तुम, तो हमें बता दो, हमें समाप्त कर लेंगे सब। पहले मैं डैड से बात करूंगी और फिर अंकल से भी मिलने जाऊंगी। Hi, Dad. Dad, I've reached Karan's house. I'm not fine, Dad. Dad, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? Dad, आपने जो प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदी थी, उसकी डिटेल्स क्यों नहीं दी आपने मुझे? क्यों नहीं बताया कि इंडिया के कौन से गांव में आप ये एक फैक्ट्री खोल रहे हैं? डैड, मैंने आपसे कहा था एग्रीमेंट पढ़ने के लिए, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? प्रॉब्लम? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है डैड। ये करण का गांव है, मुझे यहाँ सब बहुत प्यार करते हैं। Everybody loves me here, Dad. Dad, that man, ठाकुर भानु प्रताप, उसने धोखे से यहाँ किसानों के सब घर, सब खेत, सब धोखे से हड़पा। उसके बाद उसने कमिटमेंट दी कि वो सबको वापस देगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने धोखे से आप ही को बेच दिया है, और वो भी उस वक्त जब वो खेती शुरू कर रहे थे। डैड, डैड, आपकी प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम मेरी है, क्योंकि मुझे ये जमीनें उनको लौटानी है वापस। I have to give them back. I don't know, Dad. मुझे बस इन सब की जमीनें लौटानी है। डैड, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मुझे इन सब की जमीनें लौटानी है, and that is final. And all I want to hear from you is a yes. Loss? Dad, आपकी कंपनी का लॉस आपकी बेटी के लॉस से बड़ा है? Dad, yes or a no? Yes or no, Dad? No, Dad.
डैड, अगर आपको आपकी बेटी चाहिए तो आपको इनको जमीनें लौटानी ही होंगी। Just listen to me. Just tell me yes or no. क्या हुआ बिटिया? इनकार कर दिए क्या? अगर डैड ने जमीनें नहीं लौटाई तो वो अपनी बेटी खो देंगे। करण, मैंने डैड से बात कर ली है। चाहे अब उन्हें खुद क्यों ना आना पड़े इस गांव में, लेकिन उन्हें ये जमीनें लौटानी ही होंगी। चलो, हम अंकल से भी बोल देते हैं। जब से आई हूं उनसे मिल ही नहीं पाई। तुमने आते ही मुझे रुला जो दिया था, है ना बुआ जी? ऐसे दुश्मनों की तरह घसीटते हुए बाहर लेकर गए थे। ना बिठाया, ना पानी पूछा। 7 समुद्र पार तुमसे ही मिलने आई थी ना मैं करण। ऐसे कौन करता है? I'm sorry मानसी, मुझे तुम्हें समझना चाहिए था। मैं तुम्हें समझती हूँ करण, पर तुम मुझे नहीं समझते। एनीवेज, हम अंकल से मिलने चलते हैं। अरे मानसी, पहले चाय नाश्ता तो करती जाओ, वरना ठंडा हो जाएगा। निर्जला को आज भी याद है कि तुम्हें बादाम का हलवा बहुत पसंद है, इसीलिए सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। निर्जला की यही आदत तो बहुत अच्छी है, उसको हर किसी की पसंद याद रहती है। निर्जला, तुमने करण का बहुत साथ दिया। थैंक यू सो मच। अरे, तुमने शादी कब करी? ये कब हुआ? करण, तुमने बताया भी नहीं कि निर्जला ने शादी कर ली है। ये कब हुआ? वो बस कल ही। कल? अरे, तो ये यहाँ क्या कर रही है? इसका पति? अरे मानसी, अब आ ही गई हो तो बातें तो होती रहेंगी ना। लो, पहले हलवा खाओ। हाँ, और ये लो, मैंने तुम्हारे लिए चाय भी बनाई है, नींबू वाली काली चाय। हाँ, और निर्जला, वो हम चूल्हे पे दूध रख के आए थे, जरा देख क्यों गर्म हुआ कि नहीं। हाँ, देवर जी, वो बाबूजी का कुर्ता फूटी पे टंगा होगा, ले आइए, भिगोने डाल देते हैं। हाँ, लेके आइए। मासी बैठ जाओ, बैठो। अब खा के बताओ कि कैसा बनाया है निर्जला ने हलवा। हाँ, अरे बुआ जी, आप भी खाइए, आपको तो पूरी भाजी बहुत पसंद है ना।
नहीं, हम चाय पी लेंगे, तुम खा लो। अम्मा आप भी चाय लीजिए ना। मधु भाभी, आपका खाना मैंने इतना मिस किया ना अमेरिका में। मतलब मैं जब भी डैड के साथ कोई भी डिश खाती थी ना, मुझे इतनी याद आती थी यहाँ की। मैं और डैड तो डिस्कस करते थे कि आपने इंग्रेडिएंट्स क्या क्या मिक्स करे हैं। एक दिन तो डैड ने हार के बोल ही दिया कि तुम्हें उस गांव में ही शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, फिर आपने क्या कहा? मैं क्या कहती? मैं हंस के चुप हो गई। क्यों? आपको हमारा गांव अच्छा नहीं लगता क्या? ऐसा किसने कहा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा बस चले तो मैं इस गांव में जिंदगी भर रहूं। कल हम दोनों खेत में जाके कौन सी मिट्टी में कौन सा खाद और किस तरह का फर्टिलाइजर यूज करना है वो चेकआउट कर लेंगे। एनीवेज मुझे एक बात बताओ, ये निर्जला की शादी हो चुकी है ना? हाँ, वो पता चला कल ही शादी हुई है। मतलब एक दिन पहले हुई शादी में वो अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं है? यहाँ क्या कर रही है? गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। करण खेती करेगा और मैं खाना लेकर जाऊंगी उसके लिए। मगर क्या? मगर क्या? कुछ नहीं। निर्जला ने हलवा बहुत टेस्टी बनाया, वाकई बहुत टेस्टी है। ऐसा मत बोलो वरना बुआ जी को गुस्सा आ जाएगा। अरे क्यों? हमें क्यों गुस्सा आएगा? तुम हमें जलकुकड़ी समझती हो क्या? नहीं नहीं बुआ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। हम तो बस ये कह रहे हैं कि इस घर में आपसे ज्यादा अच्छा हलवा कोई बना ही नहीं सकता है। बुआ जी, आपसे भाभी इतना डरती क्यों है? अरे ये डरती कहाँ है? ये तो हमसे बहुत प्रेम करती है। हमारी बिटिया जो है ये लो तुम्हारे फेवरेट परफ्यूम और उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा परफ्यूम्स भी लाई हूँ जो तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे। सच्ची? हाँ, कितनी प्यारी खुशबू है इसकी। सब तुम्हारे लिए। ये तो मैं पूरी जिंदगी भर लगाती रहूंगी। नहीं, जिंदगी भर तो नहीं चलेंगे, बट हाँ तुम्हारी शादी तक चल जाएंगे। अभी हम थोड़ी ना करने वाले हैं शादी। तो कभी तो करोगी। जब अम्मा बाबूजी और भैया जिद करेंगे ना तब करेंगे, और अगर हमारी सुनेंगे तो हम तो कभी नहीं करने वाले शादी। वैसे आप तो खूब पढ़ ली हो, आप कब करोगी शादी? जल्दी। हमें बुलाओगी ना अमेरिका? अमेरिका क्यों?
मैं यही इंडिया में करूंगी शादी। अच्छा, आपके डैडी जी ने जीजा जी ढूंढ लिए हैं? नहीं, डैड ने नहीं ढूंढा, मैंने खुद ही पसंद कर लिया है। कौन है? यहाँ बुलाइए ना उन्हें। ये लो, आ गए तुम्हारे भैया। भैया देखो ना कितने सारे लेकर आई है मेरे लिए परफ्यूम। बहुत बढ़िया है। वैसे मेरे लिए क्या लाई? मैं खुद आई तो हूँ तुम्हारे लिए। जी बुआ जी। हाँ बुआ जी आई। What happened? आज मुझे देख के तुम्हें खुशी नहीं हो रही? नहीं, it's not like that. I'm happy. Happy? Are you sure? हाँ, of course. पर लग नहीं रहे हो तुम खुश। नहीं, वो एक्चुअली तुम्हारे जाने के बाद इतनी प्रॉब्लम्स हो गई थी ना। By the way, Mansi, I think I was wrong with you in the morning. I know. परेशानियों में तुम ऐसे ही हो जाते हो। Just forget it. I'm really sorry. यार तुम ऐसे बोलोगे ना तो मैं वापस चले जाऊंगी। अभी पूरी जिंदगी हम दोनों को साथ बितानी है, ऐसी छोटी छोटी बातों पे। Anyways, अब तुम मुझे ये बताओ कि खेत में बीज डाले कि नहीं? 70% हो चुके हैं। चलो, that's good. कल हम दोनों खेत में जाके कौन सी मिट्टी में कौन सा खाद और किस तरह का फर्टिलाइजर यूज करना है वो चेकआउट कर लेंगे। एनीवेज, मुझे एक बात बताओ, ये निर्जला की शादी हो चुकी है ना? हाँ, वो पता चला कल ही शादी हुई है। मतलब एक दिन पहले हुई शादी में वो अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं है? यहाँ क्या कर रही है? मेरा मन तो था कि मैं उससे खुद बात कर लूं, पर पता नहीं क्या बात होती। सोचा पहले तुमसे पूछ लूं, कारण मैं जानती हूँ कि वो तुमसे बहुत प्यार करती थी, पर उसने शादी किसी और से कर ली। कैसे? मानसी, इस बारे में सुबह बात करते हैं। ओके। मैं सबको समझाऊंगी कि मेरा करण कभी किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकता। आजकल जिंदगी के हर मोड़ पे मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम बस रोना बंद करो, तुम रो मत। तुम्हें पता है ना तुम रोते हुए कितने बुरे लगते हो। निर्जला, अब लो अम्मा, पूरी रामलीला सुनानी पड़ेगी बुआ को। तू क्या रामलीला सुनाएगा? पूरी रामायण कंठस्थ है हमें। पूरे गांव वालों को मालूम पड़ गया, सिर्फ आपको छोड़कर। ऐसा क्या गांव को पता चला जो हमें नहीं पता चला? आपके लाडले करण ने मानसी पर क्रोध निकालते हुए सब कुछ बोल दिया। क्यों रे? क्या बोला तूने? ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर।
निर्जला, I'm really very sorry. सॉरी? हमें क्यों? तो आज मैंने सबके सामने कह दिया कि मैं मानसी से प्यार करता था। अपनी पत्नी के सामने सबके बीच में सच बोलने की हिम्मत हर किसी के अंदर कहाँ होती है? हाँ, लेकिन उस पत्नी को तो बुरा लगा होगा ना। आपने जो कुछ भी कहा वो एक बीते हुए पल थे और हम आपका आज है। तो मुझे आप क्यों कह रही हो? बचपन में तो तू भी कहते थे और बड़े होके तू से तुम कहने लगे। तब तो आपने ये प्रश्न नहीं किया था। तो जब हम आज आपको आप कह रहे हैं तो ये प्रश्न क्यों? लेकिन हम दोस्त हैं ना, तो फिर ये आप क्यों? दोस्त हम कल थे, आज हम आपकी पत्नी हैं। कल हम दोस्त थे? हाँ, हम आज भी दोस्त हैं। एक पत्नी कभी दोस्त नहीं हो सकती। किसने कहा तुमसे ऐसा? हर एक पत्नी तो अपने पति की सबसे अच्छी दोस्त होती है। निर्जला, मैं मानता हूँ कि हमारी शादी एक दुर्घटना की तरह हुई, एक उद्देश्य के लिए, लेकिन अब तुम मेरे जीवन का हिस्सा हो और मैं अपनी पत्नी पाकर वो दोस्त नहीं खोना चाहता। तो फिर आप हमें छोड़ देंगे? नहीं, लेकिन हमें अपनी पत्नी में अपना वो दोस्त भी देखना चाहता हूँ। तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है? जानते हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली होती है वो औरत जिसका पति अपनी पत्नी को दोस्त के रूप में स्वीकार करता है। मधु, आज तुमने बहुत ही अच्छा किया। ऐसा क्या कर दिया तुम्हारी लुगाई ने जो हमारे सामने बढ़िया बढ़ाई कर रही? अरे वही मानसी के सामने निर्जला की ब्याह की बात ना होने दी और उसे रसोई में बेच दी। ये तो बड़ा अच्छा किया। निर्जला पत्नी है करण की। क्यों नहीं बोलने दिया? उसी समय हमें बड़ा गुस्सा आ गया था। अब लो अम्मा, पूरी रामलीला सुनानी पड़ेगी बुआ को। तू क्या रामलीला सुनाएगा? पूरी रामायण कंठस्थ है हमें। पूरे गांव वालों को मालूम पड़ गया, सिर्फ आपको छोड़कर। ऐसा क्या गांव को पता चला जो हमें नहीं पता चला? आपके लाडले करण ने मानसी पर क्रोध निकालते हुए सब कुछ बोल दिया। क्यों रे? क्या बोला तूने? हाँ? ये क्या बताएगा? क्रोध में क्या क्या निकाह उस बेचारी को। दोनों प्रेम करते थे। कौन? निर्जला और करण? नहीं बुआ, मानसी और ये करण। करण? क्या कह रहा है ये किशन? करण, ये सच बात है? तुम मानसी से प्रेम करते थे? तो तुमने हम सबको कभी बताया क्यों नहीं? जब भी हम पूछते थे तो तुम तो हमेशा यही कहते थे कि वो तुम्हारी दोस्त है। तो हम सबको लगा कि जैसे निर्जला है वैसे वो है। वाह बेटा वाह, धन्य हो तुम। हमारे विश्वास की तो बड़ी अच्छी टांग काटी तुमने। करण, तो फिर तुमने निर्जला से शादी क्यों की? अम्मा, ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। भगवान के भेद कौन जानता है भला? कोई प्रेम में हारता है तो कोई प्रेम में जीतता है। हैं? तू क्या कहना चाहती है रे? जय बुआ जी कि करण मानसी से प्रेम करते थे, लेकिन निर्जला जिससे प्रेम करती थी भगवान ने उसे मिला दिया। भौजी, ये क्या होता रहा घर में और हम पुराने चावल क्या करते रहे?
अब ये सब बातें जाने दो, हमें सिर्फ इतना बताओ कि अब तुम सब लोग करना क्या चाहते हो। अब करना क्या है, कुछ ही दिनों में मानसी अमेरिका जाने वाली है। संभवतः उसके पिता के आने तक और जमीन लौटाने तक हमें। तुम्हें क्या लगता है इतनी करोड़ों की जमीनें देगा वो? बुआ, मानसी बहुत जिद्दी है और उसके डैडी उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिसको तुम अपने कंधे पे लेकर घूमते थे ना हवेली में, सारी संपत्ति लूट के ले जाएगी और फिर तुम मंदिर में बैठ के ना मंजीरे बजाना, गीत गाना, गली गली भटकते रहना। अरे तुम्हारी अच्छी कमाई हो जाएगी, तुम्हारा तो जीवन ना निकल जाएगा। लेकिन हम ऐसे जीवन नहीं काटेंगे। हम ना विधायक मुन्ना सिंह की बहन है, ठाट से जीवन जिए हैं और ठाट से ही जिएंगे। हमें देख लो, हमने आज तक अपने विधायक भैया से एक पैसा तक नहीं मांगा और ना ही कोई हिस्सा। तभी तो हम शान से उन पे घमंड करते हैं। लहू के संबंध अगर संपत्ति से जुड़ जाए तो संबंध तोड़ देना ही बेहतर है। रंग बिरंगे देश विदेशी कुछ पल भाए रे, अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए।